नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिरे वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुरु ब्रह्मोस्तु केवली वरिदम्। समाचार जी ग्रंथाधिराज सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार। इस अधिकार के गाथा नंबर 366 से 371 इसके भावार्थ पर हम लोग कल स्वाध्याय कर रहे थे। भावार्थ की आखिरी लाइन, 2 लाइनें हैं। बात ये हो गई कि आत्मा के अज्ञान में परिणाम से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वस्तु स्वरूप को सम्यक दृष्टि जीव जानते हैं कि मेरे ज्ञान दर्शन आदि गुण मेरे में हैं, वो पर के द्वारा नहीं किए जा सकते। गुण मतलब यहाँ पर्याय समझना, मेरी पर्यायों को कोई और उत्पन्न नहीं कर सकता। पुद्गल आदि में मेरे ज्ञान दर्शन आदि नहीं है, मतलब पुद्गल में सुख दुख नहीं है, इसलिए वो पुद्गलों से विरक्त होता हुआ राग द्वेष को उत्पन्न नहीं करता। ऐसा इतनी बात हुई। देखो लास्ट 5th लाइन है, राग द्वेष मोह पुद्गल द्रव्य में नहीं है, वे जीव के ही अस्तित्व में अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जब अज्ञान का अभाव हो जाता है अर्थात सम्यक दृष्टि होता है, तब राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। इस प्रकार राग द्वेष न तो पुद्गल द्रव्य में है और न सम्यक दृष्टि में भी होते, इसलिए शुद्ध द्रव्य दृष्टि से देखने पर वे हैं ही नहीं। इस पर अपने को चर्चा करनी थी। शुद्ध द्रव्य दृष्टि से देखने पर, ये शुद्ध द्रव्य दृष्टि कौन सी है? बोलो। शुद्ध द्रव्य दृष्टि से देखने पर अर्थात ये जो राग द्वेष है ना, ये जीव की पर्याय में अज्ञानता से उत्पन्न होते हैं। लेकिन जीव में देखे जाएं, शुद्ध जीव में देखे जाएं, तो वहां राग द्वेष मिलेंगे ही नहीं, है ही नहीं। शुद्ध द्रव्य दृष्टि से देखने पर राग द्वेष वस्तु में है ही नहीं। ऐसा देखो, वस्तु द्रव्य गुण पर्याय वाली है, सुनना बहुत ध्यान से। वस्तु कैसी है? द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य में तो राग द्वेष होते नहीं, गुणों में राग द्वेष होते नहीं, है ना। अब ये जो द्रव्य है, इसका जो लक्षण है उपयोगो लक्षणम, द्रव्य गुण पर्याय, ऐसे उपयोग लक्षण में भी राग द्वेष नहीं है। ठीक है। अब ये जो अज्ञान पर्याय उत्पन्न हुई, जो अज्ञान रूप पर्याय उत्पन्न हुई, तो जैसा ये ज्ञान समझ रहा है, वस्तु तो वैसी है ही नहीं। ऐसे समझो, ज्ञान जैसा समझ रहा है वैसी वस्तु तो है ही नहीं। न वस्तु में शरीर है, न वस्तु में कर्म है, न वस्तु में कषाय है। जैसा ज्ञान समझ रहा है वस्तु वैसी है नहीं। ये है शुद्ध द्रव्य दृष्टि। ये क्या है? शुद्ध द्रव्य दृष्टि। वस्तु में तो राग द्वेष है ही नहीं। ज्ञान जैसा जान रहा है वैसी वस्तु है ही नहीं। अब जैसा जान रहा है
तो फिर मोह उत्पन्न हो रहा है, तो फिर राग द्वेष उत्पन्न हो रहे। तो ये मोह राग द्वेष तो अज्ञानता से विशेष पर्यायों में उत्पन्न हुए। वस्तु तो अभी भी शुद्ध है, वस्तु में अभी भी न अज्ञान है, न मोह है, न राग द्वेष है। ये द्रव्य गुण पर्याय तीनों भी अगर लिए जाएं तो उपयोग लक्षण में कोई राग द्वेष नहीं है। और जिस सम्यक दृष्टि जीवों ने इस बात को स्वीकार करते हुए, सम्यक दृष्टि जीव ने इस बात को स्वीकार करते हुए भगवान आत्मा का आश्रय लिया, तो वहां राग द्वेष दिखे ही नहीं, दिखे ही नहीं, थे ही नहीं। पॉइंट समझ में आया? जब सम्यक दृष्टि जीव ने इस बात को आगम युक्ति से स्वीकार किया, प्रणति स्वभाव सन्मुख हुई, तो स्वभाव का आश्रय जब किया जा रहा था ना, तो वहां तो आनंद था, सुख था, ज्ञान था, राग द्वेष तो थे ही नहीं। तो उस सम्यक दृष्टि ने भी सिद्ध कर दिया, उसके ज्ञान में सिद्ध हो गया क्या? वस्तु में राग द्वेष होते नहीं। कौन सी दृष्टि से देखोगे? शुद्ध द्रव्य दृष्टि से देखोगे। ये शुद्ध द्रव्य दृष्टि अज्ञानियों को, बहिरात्मा को अनादि से नहीं है। वो तो कहाँ देखता है? वो तो पर्याय में ही देखता है बस। राग तो है, द्वेष तो है, क्रोध तो है, दया का भाव तो है, जीव में ही तो है, जीव ही तो करता है। तो कौन सा जीव करता है? वो अज्ञान रूप जीव करता है ये काम। भगवान आत्मा में राग द्वेष नहीं है। क्या बोला? वस्तु में नहीं है राग द्वेष, ये तो अज्ञान की उपज है। सो पर्यायों में ये काम चल रहा है। वो अभी भी वो पर्याय का ही लक्ष्य करता है, कभी धर्म के नाम पर और कभी ईमानदारी के नाम पर। कल मेरे पास 2 प्रश्न आए हैं, है ना? ये चर्चा करने के बाद अपन उन्हीं पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? देखो क्या कह रहे हैं। इसलिए शुद्ध द्रव्य दृष्टि से देखने पर वे हैं ही नहीं। और यदि पर्याय दृष्टि से देखोगे, वस्तु अनेकांतात्मक है ना, वस्तु के 2 पहलू है ना देखने के, एक द्रव्य स्वभाव, एक पर्याय स्वभाव। वस्तु है ही ऐसी, द्रव्य पर्यायात्मक। द्रव्य दृष्टि से देखोगे तो कोई राग द्वेष है ही नहीं वहां। और पर्याय दृष्टि से देखोगे तो अज्ञान की उपज है, सो राग द्वेष दिखते हैं। ये अज्ञान की उपज है जो राग द्वेष दिख रहे हैं। है भगवान आत्मा और कहता है मैं शरीर हूं, है असंयोगी तत्व और कहता है मैं पत्नी बच्चे वाला हूं, संयोग वाला हूं। ये अज्ञान, मोह और राग द्वेष। तो पर्याय दृष्टि से देखोगे तो अज्ञानियों को ये राग द्वेष दिखाई देंगे। गजब की बात है। सम्यक ज्ञानी पर्याय में देखेंगे सम्यक ज्ञानी पर्याय में देखेंगे तो पर्याय में तो दिखेंगे उनको भी, लेकिन पर्याय का कर्ता नहीं होते हुए। ये इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं कि पर्याय उनके ज्ञान में विषय नहीं बनेगी और पर्याय में राग दिखेगा तो भी कहेंगे नहीं नहीं हमें कछु नहीं दिख रहा। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि मुनिराज को है ना जब उपसर्ग होता है ना तो उनको दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? वे अंदर में चले जाते। कहाँ चले जाते? अंदर में। क्षण क्षण में तो छठवां गुण स्थान है, क्षण में 7वां, क्षण में 6वां। तो जब बहिर्मुखी उपयोग होता है तब वो
उपसर्ग ज्ञान का विषय नहीं बनता होएगा? बनता है। छठवें गुण स्थान में क्या क्या विषय बनता है? छठवें गुण स्थान में क्या क्या विषय बन सकता है? छठवें गुण स्थान में देवशास्त्र गुरु का लक्ष्य हो सकता है, वो भी छठवां गुण स्थान है। हे प्रभु आप कैसे भीतरागी हो, समझ में आ रही है? तीर्थ यात्रा करने का भाव छठवां गुण स्थान हो सकता है। शिष्यों को समझाने का, पठन पाठन, उनको प्रतिक्रमण आदि के कराने का, संघ का संचालन आदि आदि, ये सब छठवां गुण स्थान है। आहारचर्या पे निकलने का जो भाव चल रहा है, ये छठवां गुण स्थान है। शरीर की क्रिया जानने में आ रही है, ये छठवां गुण स्थान है। कषाय की मंदता जानने में आई, वो छठवां गुण स्थान है। सब छठवां गुण स्थान है टोटल। परंतु मेरे शरीर का छिन्न भिन्न हो रहा है, मेरे शरीर में क्या हो रहा है, ये दुख उत्पन्न हो रहा है, संजुलन संबंधी जो दुख है, ओहो मैं, ये तो मेरा ही स्वरूप है। ऐसा शरीर में, कषाय में, कर्म में स्वामित्व नहीं होता। जानना तो होता, स्वामित्व नहीं होता। सोचो आप, सामने कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वो जानना तो हो रहा है, पर अपना तो नहीं है कि अपनी गाड़ी ठुक गई, तो कितना दुख होएगा, कितना होएगा दुख। ऐसा जानना तो हो रहा है, लेकिन स्वामित्व नहीं है। क्या बोला? ऐसी गजब की बात है। एक बच्चा पिट रहा है, जानना तो हो रहा है, लेकिन स्वामित्व नहीं है, कितना दुख होता है। ऐसी बात है, समझना चाहिए। अंदर में चले गए, अंदर में चले गए। कहने का मतलब ये है कि स्वाध्याय बहुत ओपन माइंड से और बहुत हर बात का विचार करते हुए ऐसे स्वाध्याय करनी चाहिए। ये सब अनध्यवसाय है, ये सब सही से किसी बात का निर्णय नहीं होना अनध्यव। अब ठीक है, होएगा, अंदर में चले जाते होंगे, ठीक है, ये अनध्यवसाय नाम का दोष है। क्लियर कट क्या पिक्चर है उस समय, क्या क्या साइंस चल रही है। किसी भी बात के बारे में न संशय, न विपर्य, न अनध्यवसाय, किसी भी चीज के बारे में नहीं होने चाहिए दोष। ये अज्ञान के दोष हैं। समझ आई बात? क्या कह रहे हैं? और पर्याय दृष्टि से देखने पर वे जीव को अज्ञान अवस्था में है, ऐसा जानना चाहिए। पहले प्रश्न आ चुका कि सम्यक दृष्टि को भी तो राग होता है, तो उसका आंसर आ गया। यदि निमित्त से बात करो तो अज्ञान दशा में जो कर्म बंधे थे उनके उदय का नाटक है। वर्तमान की बात करो तो उनको स्वामित्व नहीं है और उसका अपने कर्ता नहीं मानते, सो वो राग सम्यक दृष्टि को नहीं है। अध्यात्म अनंतानुबंधी राग कोई राग कहा जाता है, बाकी राग को राग नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि वो अनंत संसार का हेतु नहीं होता। समुद्र में बूंद की कितनी गिनती है? एक समुद्र में बूंद की कितनी गिनती है? कुछ नहीं, क्या है? अगर 100 भव भी बचे हैं ना, 100, तो भी कुछ नहीं बचा। अनंत के आगे अनंत संसार का पानी, वो समुद्र का पानी, और उसमें एक बाल्टी भरा पानी, तो एक बाल्टी पानी की समुद्र के आगे कितनी कीमत है? आचार्य देव तो बूंद बता रहे हैं। 320 गाथा में अपन ने बूंद पढ़ा था, कितने लोग को याद है? निकालो 320 गाथा। आगे आगे पढ़ते जाओ, पीछे पीछे भूलते जाओ।
320 गाथा के भावार्थ का पहले पैराग्राफ है। 320 गाथा का भावार्थ, उसका फर्स्ट पैराग्राफ। क्या कह रहे हैं? मिथ्यात्व है वही संसार है। मिथ्यात्व है वही संसार है। मिथ्यात्व के जाने के बाद संसार का अभाव ही होता है। समुद्र में एक बूंद की गिनती ही क्या है। देख लिया सब लोगों ने? अरुण भैया कहीं दूसरी जगह बैठ के स्वाध्याय सुनते हैं तो एक पुस्तक उनके पास भी होना चाहिए, अरेंज करो, है ना? नहीं तो पीडीएफ दो उनको, अलग मोबाइल से पीडीएफ से देखें, ठीक है? बहुत जरूरी है। देखो और थोड़ा ऊपर से देखें, सम्यक दृष्टि की बात चल रही है। यहाँ पे भी कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि भी तो विषय भोगों में दिखाई देता है। तो कह रहे हैं उस कार्य के निमित्त से कुछ नवीन कर्म रज लगती भी है तो भी उसे यहाँ बंध में नहीं गिना जाता। इसके ऊपर की लाइन है, मिथ्यात्व है वही संसार है। मिथ्यात्व जाने के बाद संसार का अभाव ही होता है। समुद्र में एक बूंद की गिनती ही क्या है। हमें उनके राग द्वेष दिखाई दे रहे, सम्यक दृष्टियों के। वो अपने राग द्वेष का कुछ भी ठिकाना है नहीं। वो समस्या इस बात की है कि जीव भावार्थ के पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन है। ठीक है? अब देखो, अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। और श्लोक नंबर है 218, 218। इससे पहले मैं वो दोनों प्रश्न लेती हूँ, है ना? देखो, प्रश्न ये है कि जैसे अपनी ये रिलेटेड तो है अपनी इसी गाथा से, है ना? तो गाथा चल रही है तो उसी के अकॉर्डिंगली प्रश्न आया। क्या प्रश्न आया? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ करता नहीं है ना? तो फिर ये वाली बात समझने पर भी शांति क्यों नहीं होती? ऐसा कुछ प्रश्न था, है ना? शांति क्यों नहीं है? बहुत शांति का अभ्यास करना पड़ेगा। क्या का अभ्यास करना पड़ेगा? शांत रहने का, शांति का बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। देखो अरुण भैया सिर हिला रहे हैं। शांति का अभ्यास नहीं करना पड़ेगा, तत्व ज्ञान करना पड़ेगा। तत्व ज्ञान का फल शांति है। हम शांति का अभ्यास कर लेते तो शांत रहने लग जाते और समझ लेते अब तो हमारा राग मिट गया। वैसे बहुत भ्रांतियां चलती हैं। तो मैंने उनको पूछा कि आप क्लियर कट बोलो, क्लियर बोलो, समस्या डिजिट में रखो सामने, है ना? तो एक जनरल है, तो जनरल सबके घरों में सास बहू ले लो, भाई भाई ले लो, पति पत्नी ले लो, कोई भी ले लो। तो समझो दो जीव हैं, है ना? स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? जीव से ही। एक पति और एक पत्नी, सो कॉल्ड एक पति और पत्नी। अब सुनना बहुत ध्यान से। जो जिसको पत्नी कहते हैं उसके अपने खुद के क्या हैं? खुद के कर्म बंधन है। इसको अपना कर्म बंधन है। दोनों को अनादि से कर्म बंधन हो रखा है, सब जीवों को हो रखा। तो इसके सुख दुख न्यारे, इसके सुख दुख न्यारे, ठीक है? और इसका रंग रूप डिजाइन संयोग न्यारे, इसका रंग रूप डिजाइन संयोग न्यारे। घाती अघाती कर्म हो गए दोनों। दोनों के क्या है? न्यारे न्यारे। अब
अब इस बात को रखते हुए आप चर्चा समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करो? तो प्रश्न ये आया कि हम तो इनकी एक्सपेक्टेशन पूरी करते हैं, है ना, और इनको हमारी कोई चिंता नहीं होती। जी घरों घरों में समस्या है। कोई भी ले लो, दो बीच में, चाहे वो पति पत्नी ले लो, भाई भाई ले लो, सास बहू ले लो, बेटा पिता ले लो, कोई भी ले लो, तो एग्जाम्पल कोई तक को रखना पड़ेगा। है ना? माँ बाप ऐसा बोलते हैं, हम तो बच्चों की सब सुनते हैं, बच्चों के लिए हमने क्या नहीं करा, हमने उनकी हर जरूरत पूरी करी, वे तो हमारी सुनते नहीं। माँ बाप बच्चे हम उसमें ले लो, अपन पति पत्नी का केस लेके चल रहे, लागू सब में पड़ेगी सेम कंडीशन। ठीक है? तो उसका कहना है कि हम तो इनकी सारी एक्सपेक्टेशन पूरी करते और इन्हें तो हमारी कोई फिक्र नहीं। तो उपदेश क्या दिया जाएगा? उपदेश तो ये है कि तुम इनकी एक्सपेक्टेशन पूरी करते तो तुम बस निर्भर रहो, सही काम करो, दुनिया से नहीं डरो। हम तो उनका हर काम कर रहे हैं ना, पर वे हमारा नहीं कर रहे, तो अपने कर्म का उदय विचारो। ठीक है? नहीं वो तो सब ठीक है, लेकिन वो है ना, फिर भी मुंह फुलाए फुलाए रहते। समझ में आ रही बात? तो भी कैसे रहते? फुलाए फुलाए रहते। तो रहने दो फुलाए फुलाए, क्या प्रॉब्लम है? समझ में आ रही है बात? तो भी कोई नहीं संभलता, तो भी मुंह फुला के रहता, तो रहने दो। नहीं तो वो हमको अच्छा नहीं लगता। अब ये तुम्हारी समस्या है। समस्या अब तक समस्या नहीं आई, अब समस्या इधर आई। ये हमारी समस्या है। अब यहां ये गौर करने की चीज ये है। क्या गौर करने की चीज है? कि आप दो द्रव्यों के, एक तरफ तो अपन ये कह रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी। यहाँ पे जो पुद्गल लिया है ना कि जीव के गुण पुद्गल में नहीं रहते, तो यहाँ पुद्गल में अन्य जीव भी लगाने हैं। पुद्गल में क्या कर लिया था? इंद्री के विषय, काया और कर्म, तीन चीजें। तो इसके अंदर ही अन्य जीव भी शामिल होंगे, फॉर्मूला एक ही लगा रहेगा। अब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी दुखी करता नहीं है, मारता जिलाता नहीं है, ये सब चर्चा बंध अधिकार में हो गई। और उसी तरह की कंटिन्यूटी अभी भी चली आ रही है। अब हम कनेक्शन बिठा के रखें तो फिर तो एक्सपेक्टेशन कंटिन्यू है तुम्हारी भी। हम ये सोच रहे हैं कि ठीक है, हम तो उनका सारा काम करते हैं, अब हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये इम्पॉसिबल है। इसलिए इम्पॉसिबल है कि यदि आप अपने को पत्नी देख रहे हो तो फिर उनको पति देखने पर तुम्हें शांति कभी नहीं हो सकती। फिर क्या करते हैं? पतली गली से रास्ता क्या निकालते हैं? अपन तो शांति रहने का उपाय करो, भैया भी जो कर रहे करन दो, अपन तो शांति रहने का की अभ्यास मत करो, तत्व निर्णय करो। यहाँ ये कह रहे हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। इसका अर्थ ये नहीं कि पत्नी पति का कुछ नहीं कर सकती, माँ बच्चों का कुछ नहीं कर सकती। इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ है कि मैं जीव भगवान आत्मा इस शरीर का कुछ नहीं कर सकता। मैं की आइडेंटिटी किस में लगानी है? जीव में। अब मैं पति और वो पत्नी, हम तो कोई कुछ नहीं कर सकते, हमने तो बहुत किया। यहीं पे पूरी मिसिंग है। अब सुनो ध्यान से, जो हो रहा है कि हम उनका पूरा काम करते और वे हमारा नहीं करते, ये सब कुछ बाहर में कर्म की अदृश्य शक्ति का कार्य है। जो आपके भाव हो रहे हैं ना, ये आपकी मंद कषा है, वो उनके कारण नहीं हो रही।
क्या बोला? ये पति के कारण मंद कषाय नहीं हो रही। अभी आपको तीव्र बंद होना है, मंद बंद होना है, जैसा बंद होना है वो क्रमबद्ध में फिक्स कषाय हो रही है, वो तीव्र के मंद। और वो उनका जो अपने साथ व्यवहार है वो अपने कर्म का कार्य है। तो पूरा चक्र तो अपना ही है, पर से निरपेक्ष। कर्म का उदय हमारा, कषाय हमारी, जीव हम, ज्ञान दर्शन चारित्र हमारे, पर से रिलेशन अभी भी कुछ नहीं है। जब आप कुछ कुछ उनके लिए अच्छा अच्छा कर रहे हो ना, तब भी वो तुम्हारा ही कार्य है। और वो हमारे साथ अच्छे से नहीं बोल रहे ना, तो भी वो तुम्हारा ही कार्य है। पर का तो कहीं से कहीं कुछ है ही नहीं। हम दोनों तरफ से गलती क्या हो रही है कि हम उनकी वजह से अच्छा कर रहे, उनकी वजह से अच्छा नहीं कर रहे, अपने ही परिणाम है। तीव्र कषाय होगी तो सामने वाला कितना भी बोलेगा आप नहीं करोगे। कषाय की मंदता होगी तो फिर वैसे कार्य हो जाएंगे, वो हो रहे हैं। और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो भगवान आत्मा है, ये भी और वो भी। तो कहाँ किस पॉइंट तक जाना है? वो भगवान आत्मा तक। हमको ये दिखाई दे रहा है शरीर की जो क्रियाएं हो रही हैं मैं ही तो कर रहा हूँ। देखो मैं टाइम से खाना बनाती हूँ, टाइम से चाय नाश्ता देती हूँ, जब बोलते हैं तब करती हूँ, तो भी मुंह फुलाए फुलाए रहते। तुम नहीं कर रहे कुछ भी। वो सब हो रहा है और फिक्स्ड में हो रहा है, फिक्स्ड। आपने कोई नया परिणाम उत्पन्न नहीं कर लिया कि हो रहा था तो कुछ और हमने तो ऐसा सही काम कर दिया। वो ही होना था, जो काम बिगड़ा वो ही होना था। स्वरूप तो ऐसा है। समझ आ गई बात? ऐसा देखो, अभी अपन दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न ये आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। मुझे इस प्रश्न पे अभी बहुत विकल्प चला कि इसको कैसे समझा जा सकता है। उनका प्रश्न आया कि आप स्वाध्याय में ऐसा कहते हो कि अपन पूजा करते कि पूजा के भाव करते। तो हम तो कहते पूजा के भाव करते, तो आप ऐसा कहते हो कि हम तो मात्र जानते। तो मात्र हम जानने वाले हैं कि करने वाले हैं, है ना। तो अच्छा, अगर हम ऐसा बोलें कि हम मात्र जानने वाले हैं, तो इस बोलने से क्या होता है? हमें लग तो यही रहा कि हम तो पूजा कर रहे। हम बोल रहे हैं कि हम तो मात्र जानने वाले हैं, तो बोलने से क्या होता है? पॉइंट समझ में आ रहा है? हमें तो लग तो यही रहा है कि हम पूजा कर रहे, हम पूजा के भाव कर रहे, हमें लग तो यही रहा। तो अगर हम ऐसा बोल देंगे तो झूठ नहीं हो जाएगा? हमें लग रहा तो ये है कि हम पूजा के भाव कर रहे, और बोल दें हम ऐसा कि हम जानने वाले हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि झूठ मतलब क्या है और मिथ्यात्व मतलब क्या है। बहुत बड़ी बात है ये शांतनु। ये झूठ नहीं है, ये झूठ नहीं है, ये मिथ्यात्व है। ये पहचानो झूठ किसे कहते हैं और मिथ्यात्व किसे कहते हैं। बोलो। इसलिए कह रहे हैं कि इन भावों की पहचान होना ही बड़ी बात है, तब तो भाव भाषण हो। अब सुनना, उसी में दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न ये है कि हम चलते फिरते खाते सब काम करते करते ज्ञाता ही कैसे रहें? ज्ञाता कैसे रहें?
ये दूसरा प्रश्न हो गया उसी में। और तीसरा प्रश्न खुद ही से ऐसा है कि हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ हम तो ज्ञाता ही हैं। ठीक है, अब ये पूरे प्रश्न को अपन कैसे समझ सकते हैं कि मिथ्यात्व किसे कहते हैं और झूठ किसे कहते हैं। एक बात, वो चलते फिरते खाते पीते हमें कैसे पता चले कि हम ज्ञायक ही हैं, हम ज्ञायक कैसे रहें। अब इस बात को दृष्टांत से समझ रहे हैं। ये एक स्फटिक मणि है और वो एक डिब्बी में रखी है, और डिब्बी में एक कपड़ा भी वो कुछ रेड सा वो लगा रहता, पन्नी, एक ऑर्नामेंट्स रखते ना उस पर रेड कलर के, ऐसे एक पन्नी रखी है, एक डिब्बी है उसमें पन्नी है और स्फटिक मणि है। प्रश्न ये है कि स्फटिक मणि कैसी है। स्फटिक मणि कैसी है? डिब्बी वाली है। स्फटिक मणि की डिब्बी है, बोलो। कोई ऑर्नामेंट लेके आते वो डिब्बी में ही तो रख के देता है। तो स्फटिक मणि, अब आप इसमें शब्द बार बार पता है क्या आ रहे हैं, जीव अजीव अधिकार से। तत्व दृष्टि से देखने पर, परमार्थ दृष्टि से देखने पर हम क्या समझ रहे हैं कि स्फटिक मणि तो डिब्बी है। अब ये ट्रांसपेरेंट कैसे दिखे, हम ये समझ रहे हैं। तो हम तत्व निर्णय नहीं कर पा रहे। वस्तु को देखो, वस्तु को वस्तुपने देखोगे, इसका नाम है तत्व निर्णय, इसका नाम है अभ्यास, तत्व अभ्यास। उस वस्तु को वस्तु से देखो तो तत्व अभ्यास होगा। स्फटिक मणि कैसी है? डिब्बी वाली, और खूब बोलेंगे डिब्बी वाली स्फटिक मणि लाओ। अब स्फटिक मणि न तो डिब्बी वाली है, दो एकदम भिन्न भिन्न सत्ताएं हैं, एकदम भिन्न भिन्न सत्ता, कोई कनेक्शन नहीं एक दूसरे का। ऐसे ही यहाँ पे जीव और ये शरीर एकदम भिन्न भिन्न सत्ता, कोई कनेक्शन नहीं। अब ये इंद्रिय ज्ञान से दिन भर ये शरीर दिखाई देता और शरीर की क्रियाएं दिखती हैं, तो उसने भिन्नता तो की नहीं है कि स्फटिक मणि अलग है और डिब्बी अलग है। स्फटिक मणि डिब्बी से ना अच्छी होती, ना बुरी होती, ना कोई काम है ना धाम है। अब ये दिख रहा है शरीर, अब शरीर की क्रियाएं करते करते अपने को ज्ञाता कैसे जान लेंगे? जब अपने को शरीर ही जान के बैठोगे तो फिर तुम्हें तत्व भेद के, दो द्रव्यों का भेद कहां पड़ा? डिब्बी मान के बैठे। हाँ, डिब्बी मान के बैठे अपने को। अब वो डिब्बी देखोगे तो ट्रांसपेरेंट कैसे दिखेगी? नहीं, हम स्फटिक मणि को डिब्बी मानते हुए और ऐसा कैसे देखें कि स्फटिक मणि ट्रांसपेरेंट है? तो आचार्य भगवान स्फटिक मणि दिखा रहे कि डिब्बी दिखा रहे? ऐसे ही ये देह आत्मा है कि जीव आत्मा है? कौन आत्मा है? शरीर की क्रियाएं चल रही हैं, शरीर की क्रियाएं चल रही हैं, तो उसको क्या लग रहा है? शरीर की क्रिया तो हम ही कर रहे। अब हम ज्ञाता कैसे रहोगे? तो अब क्या करो कि ज्ञाता बोलने लग जाओ। वो क्या करें? अब सुनना, अब उसके नीचे पन्नी लगी है, वहां पे सुबह लाल दिख रही है। दिख कैसी रही है? लाल। एक तो डिब्बी की बात हो गई जिसमें रखी है, दूसरा
वो डिब्बी तो न्यारी है, लेकिन लाल तो वो ही दिख रही है, ऊपर नीचे अंदर बाहर सब जगह से एकदम लाल दिख रही है। अब यहाँ पे झूठ और मिथ्यात्व का पॉइंट आ रहा है। झूठ किसका नाम है और मिथ्यात्व किसका नाम है? झूठ से कितना बंद होता है और मिथ्यात्व से कितना बंद होता है? करणान योग से भी। मिथ्यात्व किसे कहना? स्फटिक मणि है तो ट्रांसपेरेंट, है तो ट्रांसपेरेंट, और उसको लाल पीली नीली समझना, ये तो है मिथ्यात्व। ये झूठ नहीं है, ये मिथ्यात्व का महापाप है। वस्तुपन है, वस्तुपन है, जो वस्तु जैसी है वैसी नहीं जान रहे, ये तो मिथ्यात्व का महापाप है। फिर झूठ क्या है? झूठ ये है कि वो दिख तो रही है लाल और हमने कह दी वो तो हरी है, हमें तो हरी दिख रही, इसका नाम झूठ है। समझ में आई बात? झूठ किसका नाम है? दृष्टांत है, समझने के लिए बहुत कोशिश की है कि झूठ और मिथ्यात्व का अंतर पता चले। वस्तुपन है, वस्तु, आप एक जो वस्तु है उस वस्तु को कुछ अन्य ही समझ रहे, ये झूठ नहीं है। अब हमको लग तो रहा है कि हम स्वाध्याय करते, हमको लग तो ऐसा रहा है हम पूजा करते, हम झूठ कैसे बोले कि हम जानने वाले? सुनो, पहले आगम से ये वाली बात सही है कि बोलने से सम्यक दर्शन नहीं होता, ये तो सत्य बात है, लेकिन पहले आगम के आलोक में वस्तु का निर्णय करते हुए सच बोलना ही सीखा जाता है। कम से कम आगम के परिप्रेक्ष्य में तो सही सही बोलो, ये भगवान की साक्षी में तो सही सही बोलो कि मैं जीव हूं। ये बात सत्य है कि बोलने से सम्यक दर्शन नहीं होएगा। पहले सही सही यहाँ पे समझो, सही सही बोलो। अरे मुझे लग रहा है कि मैं भाव करता हूं, भगवान ने तो भाव को आश्रव तत्व कहा है, ये तो तत्व की भूल हो गई, सो ये तो सीधा सीधा मिथ्यात्व है। तो अभी तो बोलना ही सीखो सही सही। कैसे? वो भी ऐसे ऊपर ऊपर नहीं बोलो, निर्णय करके बोलो कि भगवान ने इन भावों को कौन सा तत्व कहा है, भगवान ने क्या कहा है कि आश्रम में मैंपना करना चाहिए कि जीव तत्व में मैंपना करना चाहिए। तो हम मैं के रूप में आश्रम तत्व को स्वीकार करें कि मैं के रूप में जीव तत्व को स्वीकार करें, तब मेरा मोह गलेगा। अब लग तो अभी भी रहा है कि मैं पूजा कर रहा हूं, तो ये लगने को ही तो मिटाना है आगम के आलोक में। तो पहले तो बोलो भैया, पहले देखो बच्चे की शादी की जाती है ना, तो सब पहले तो बोलचाल ही तो शुरू होती है। कहते भैया बातचीत, तुमने बातचीत चालू करी कि नहीं करी? उनके घर जन्म पत्री भेजो, उनकी अपने यहाँ मिला, बातचीत करो आपस में, तो बातचीत ही तो होती है पहले। और फिर सुनना सुनना सुनना, फिर 3 लड़कियों से बातचीत चालू हो गई, 3 लड़कियों से बातचीत चालू हो गई, बातचीत है ना। अब एक ऐसी है और एक ऐसी है और एक ऐसी है, ये गोरी है, ये पढ़ी लिखी है, ये घर का काम संभालती है। तो अब ये आपको इस बातचीत में आपको 1 साल लग गया, बातचीत में शादी हो जाएगी? देखो, न तो बातचीत करे बिना शादी होगी और न अकेली बातचीत से शादी होगी। लौकिक में तुम कितने समझदार हैं, तो 1 साल तक तुम बातचीत, चलो तुमने 1 साल तक तुम बातचीत करते रहे, ये तो हो गई जस्ट नॉलेज। लेकिन शादी कब होएगी? जब निर्णय करोगे। लेकिन भैया तुम शादी नहीं कर रहे, तुम कह रहे थे
कि बातचीत चालू कर दी तुमने कि हाँ हम 1 साल से बातचीत कर रहे हैं, तो तुम्हारी बातचीत का क्या करें? तो तुम फाइनल करी कि नहीं करी कि वही निर्णय नहीं कर पा रहे? तो तुम निर्णय नहीं कर पा रहे ना, तो तुम सगाई संबंध नहीं कर सकते। तो ये पूरी बातचीत जो चल रही है ना, वो निर्णय करने के लिए है। डिसीजन करो। हम ये समझ रहे हैं कि अपने को शरीर जानते रहें और जानने वाला बोलते रहें तो धर्म हो जाएगा। तुमने वस्तु का निर्णय नहीं करा, तुम शरीर को अभी भी जीव समझ रहे, तुम आशव को अभी भी जीव समझ रहे। अब हम काम चलते फिरते काम करते करते हमें तो ज्ञाता ज्ञाता समझ में आता। तो कैसे समझ में आता तुम्हें चलते फिरते ज्ञाता? जब हम चलते ही नहीं फिरते ही नहीं, बात करेंगे शरीर की और कह रहे हैं हमें ज्ञाता समझ में आता। बात करेंगे अभी भी शरीर की, फिर बोलेंगे हमें ज्ञाता समझ में नहीं आता। तो जिन्हें समझ में आ रहा वो भी अब चेक करो, जिनको समझ में नहीं आ रहा वो भी चेक करो। और सुनो व्यवहार नहीं, हम व्यवहार से कह रहे। व्यवहार तो तब कहते हैं जब परमार्थ पता होए। तो व्यवहार से बोलने वाले को झूठ का पाप नहीं लगता। व्यवहार से बोलने वाले को झूठ का पाप नहीं लगता। सम्यक दृष्टि बोलते हैं हमारी 96,000 रानी है, झूठ बोल रहे कि सही बोल रहे? सही बोल रहे, उनको झूठ का पाप नहीं लगता। और सुनो, झूठ बोलने का फल क्या है मालूम है? मिथ्यात्व के साथ में झूठ चलता है। ये परद्रव्य मेरा है, ये हो गया मिथ्यात्व। ये झूठ नहीं है, ये मिथ्यात्व है। ये परद्रव्य मेरा है, ये मिथ्यात्व है। अब किसी ने बोला तुम्हारे पास पेंसिल है, तो हमने बोला नहीं नहीं हमारे पास तो पेंसिल है नहीं, ये झूठ है। क्या बोला? ये पेंसिल मेरी है, ये तो मिथ्यात्व है। इसका नाम मिथ्यात्व है, ये झूठ नहीं है। ये बहुत बड़ा पाप है, विश्व का सबसे बड़ा पाप। ये देह मेरी है, ये झूठ नहीं है, ये मिथ्यात्व है। पहचानो भैया, ये मिथ्यात्व है, महापाप है। और किसी ने बोला अपनी पेंसिल हमें दे दो, नहीं वो तो टूट गई, कुछ भी लोग बोलते हैं, ये झूठ है। तो ये मिथ्यात्व और झूठ साथ साथ चलते हैं। अब झूठ कब बोलोगे? झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ रही है कि ये परद्रव्य मेरा है इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो? ये मेरा है नहीं। और किसी ने बोला ये हम ले जाएं, ले जाओ, पुद गल है, क्षेत्रांतर होना है इसका। मुनिराज कोई शास्त्र पढ़ रहे हो और उनकी गाथा आधी रह गई हो, और कोई शास्त्र को उठा के चल दे, तो मुनिराज ऐसा नहीं बोलते, ए अभी तुम अभी कहाँ ले जा रहे थे, तो हमारा है। ऐसा नहीं है कि हम मुनि हैं इसलिए हम नहीं बोलें, उनको भाव ही नहीं आते। नहीं देखो अपन मुनि है और अपन उसको रोकेंगे तो अपन को पाप पड़ेगा, ऐसे नाटक नहीं होता। उन सत्य महाव्रत के धारी को भाव नहीं है। महाव्रती है सत्य महाव्रती। नहीं देखो ऐसा है, कोई दूसरे मुनिराज हो, देखो ऐसा है कि हमारी आधी गाथा बची है। अरे उनकी गाथा उनका ग्रंथ सब उनके ही पास है, ज्ञान ध्यान तपो रखता। कोई यहां से पढ़ पढ़ के गाथा नहीं करते, अध्ययन करते तो अध्ययन करते हैं, कम रह गई ज्यादा रह गई कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो अरंत बनने वाले हैं, निस्वभाव साधनदारा, ये ग्रंथों से भगवान बनेंगे, ऐसे होते हैं। ये है सत्य महाव्रत। झूठ क्या है? तुम्हारी है नहीं और तुम उसको मान रहे हो, ये झूठ नहीं है। पकड़ो बात को। जो वस्तु तुम्हारी है नहीं और तुम उसको ये कह रहे हो ये मेरी है, ये मिथ्यात्व है, झूठ नहीं। और झूठ बोले इसलिए जा रहा है क्योंकि मिथ्यात्व है।
और अप्रत्यक्षान आदि झूठ हो तो उनकी कोई गिनती नहीं, पहले बात हो गई। देखो भाई जी ने एक बार उदाहरण दिया, मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी में क्या अंतर है। अपन ने भी कई बार एग्जाम्पल दिया वाला कि वो अपनी पत्नी के लिए एक हार लेके आया और उसको दिखा रहा, पत्नी ने हाथ में पकड़ा, स्लिप हो गया, एक मंजिल से नीचे गिर गया। अब उसको मिथ्यात्व तो नहीं है क्या कि ये जो हार नीचे गिर गया तो सोना है ना, सोना द्रव्य वस्तु वो बदल नहीं जाएगी, सोना गिरने से सोना पीतल नहीं हो जाएगी, गिरने से सोना लोहा नहीं बन जाएगा। डी शेप तो हो सकता है, लेकिन द्रव्य में शुद्ध द्रव्य दृष्टि है उनको, क्या सोने का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सोने का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और फिर तो भी चिल्ला रहा है पत्नी को, क्या बोल रहा है, संभाल के नहीं पकड़ सकती, जाने का दिमाग रहता है, वगैरह वगैरह। तो जब तुमको शुद्ध द्रव्य दृष्टि है फिर तुम चिल्ला क्यों रहे कि यही तो चारित्र मोहिनी है। समझ में आ रही बात? मालूम है सोने का कुछ नहीं बिगड़ रहा और फिर भी क्रोध उत्पन्न हो रहा है। यह है अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन। इसमें कितनी दम है कि कुछ नहीं, समुद्र में बूंद जितनी। पॉइंट समझ में आया? मिथ्यात्व और झूठ, उसकी क्या ताकत है? उसकी कुछ ताकत नहीं है चारित्र मोहिनी की। और सुनो, बंद में भी देखो, बंद अनंतानुबंधी आदि कषायों का बंद होता है 40 कोड़ा कोड़ी, सागर उत्कृष्ट, और मिथ्यात्व का उत्कृष्ट बंद होता है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। ये बूंद कोई ऐसी थोड़ी कह दी है बूंद, मिथ्या दृष्टि को भी अनंतानुबंधी का बंद होएगा ना उत्कृष्ट, तो 40 कोड़ा कोड़ी सागर, और मिथ्यात्व का 70 कोड़ा कोड़ी। क्या होता है 70 कोड़ा? डिफरेंस कितने का आया? 30 कोड़ा कोड़ी। 30 कोड़ा कोड़ी का डिफरेंस आया ना उन दोनों में। अब बताओ एक सागर कितना होता है? एक सागर का काल अनंत काल है। मिथ्यात्व का इतना बंद होता है। अच्छा, एक सागर, अब एक सागर में इंटू करोड़ सागर, फिर कोड़ा कोड़ी, फिर एक और करोड़, मल्टीप्लाई बाय, एक और नहीं, मल्टीप्लाई बाय करोड़, करोड़ ऑफ करोड़, कोड़ा कोड़ी, और फिर कितने? फिर 30, इतना समय 30 तक, 30 कोड़ा कोड़ी सागर। ये है मिथ्यात्व का महापाप। क्या होता है मिथ्यात्व का महापाप? अभी भी है ना, अभी भी इसलिए ये बोला जा रहा है कि अभी भी अब हम शांत रहना। अभी कछु भी क्या कहन दो, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर, कुछ भी क्या कहन दो उन्हें, अपन तो शांत रहो, उन्हें जो चाहिए दे दो, उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी कर दो और अपन तो शांत रहो। ये बेवकूफी है, ये इससे मोह नहीं गलेगा। अभी तो अपने को शरीर मान के बैठे, वो अपने को संयोग वाला जान के बैठे, कर्म के उदय का विचार नहीं कर रहे, दो द्रव्यों की भिन्नता नहीं समझ रहे, अपने को जीव नहीं जान रहे। पॉइंट पकड़ में आया? दूसरे का आंसर कि तो भैया हम तो यही बोलते रहेंगे, हमें तो वही लगता है, हमें तो यही लगता है हम पूजा कर रहे, तो तुम मिथ्या तो कई पाप बांधते रहोगे, हिलेगा भी नहीं वो। अरे बातचीत चालू करो, क्या करो? बातचीत चालू करो, सही सही बोलो, पहले सही सही तो बोलो, आगम के आलोक में बोलो, और जो बोल रहे हो उस बात का निर्णय करो। बोलने से कुछ नहीं होता।
बोले बिना भी कुछ नहीं होता, यही तो स्यादवाद है। आंसर ही गलत आएगा कि तुम कौन हो कि मैं जीव हूं। तो मैं जीव हूं तो मैं पूजा करता हूं कि पूजा के भाव करता हूं? मैं जीव हूं तो मैं क्या करता हूं? तो पूजा नहीं करता, शरीर की क्रिया मेरी नहीं, आशव तत्व मैं नहीं, तो फिर बोलेंगे कि जानता हूं, तो ज्ञान को खड़ा करेंगे। फिर और ऊपर ले जाएंगे, जानने वाली तो एक समय की पर्याय है, मैं तो जाननहार हूं, तो वहां तक जाएंगे। तो अभी तो सही सही बोलेंगे, अब बोलना किसके लिए? निर्णय कर, फिर निर्णय करेंगे। अब तुम ये बोलो कि जब अपन ये काम कर रहे हैं तब भी ज्ञाता। अरे हम कोई जब ज्ञाता कहा तो हम कौन सा काम कर रहे हैं तो काम करते समय ज्ञाता? कौन सा काम करते समय ज्ञाता? नहीं, जब हम चल रहे थे तब ज्ञाता। अरे चल रहे थे तब ज्ञाता? नहीं, हम रोटी बना रहे थे तो हम ज्ञाता ही थे। अरे रोटी बना रहे थे मतलब आप सोचो कि ये मिथ्यात्व का टूटना कितना बड़ा काम है। और ऐसे देखो तो एकदम सरल है, वस्तु पने ख्याल में आ जाए बात। पूजा करते करते कैसे ज्ञाता? रोटी बनाते बनाते कैसा ज्ञाता? चलते चलते कैसा ज्ञाता? हर समय ज्ञाता। चलते चलते फिरते फिरते नहीं, चल फिर कोई और रहा है, तुम समझ रहे कि चल भी रहे और ज्ञाता भी। चल तो कोई और रहा है, पूजा तो कोई और कर रहा है, भाव तो किसी कहीं और हो रहे हैं, मेरी सत्ता से बाहर बाहर हो रहे हैं। कह रहे हैं शुद्ध द्रव्य दृष्टि में तो राग नहीं है, अभी हाल पढ़ा अपन ने। वो शुद्ध द्रव्य दृष्टि से जिसको कह रहे हैं थॉट प्रोसेस बदलने की बात है ये। खाते खाते ज्ञाता, खाता ही नहीं, खाते खाते क्या? तो अब यही बोलने लग जाओ सही बात है, अनाहारी स्वरूप हो, हम खाते ही नहीं। फिर लग तो हमें यही रहा है कि हम खा रहे हैं, तो फिर सही बोलना कि झूठ बोलना बड़ी समस्या आ गई। तो हम व्यवहार से बोल रहे, अब निश्चय का पता नहीं तो व्यवहार कैसे लागू पड़ेगा? विचार करना बहुत एकदम इजी है, इजी। इसको कुछ कठिन नहीं बनाओ, कठिन नहीं बनाओ, एकदम सरल करिया जगत में भविजन को शिव ज्ञान। सरल है, एकदम सरल। जिनको सरल लग रही है वे भव्य हैं। सरल है, कठिन नहीं है। देह को न्यारा जानो, देह न्यारी है। कितने सारे एग्जाम्पल सीधे सीधे देख रहे हैं, वो लकड़ी पर जला दी, देह को लकड़ी पर जला दी। मेरे ज्ञान श्रद्धा चारित्र देह में नहीं रहते, देह में रहते तो वो उछल उछल के आती है, वो जला नहीं सकता था कोई डेड बॉडी को। तो इसको अभी डेड बॉडी जानो, अभी अभी अभी। मैं कोई कोई दिन ना ये कबीरदास जी के दोहे की पुस्तक ऐसे जब स्वाध्याय करने का मन नहीं हो रहा होता है ना, तो इसको उठा लेती हूँ। कल मैंने इसको कल पढ़ा, इसमें है ना एक मरण से रिलेटेड चर्चा आई। क्या कि जो जीवन में मर गया जो जीवन में ही मर गया सो सही मरा है, तो उसको अब राग द्वेष नहीं होंगे। ऐसे शब्द हैं प्रॉपर एकदम, बहुत गजब गजब के शब्द हैं इसमें। ऐसा लग रहा है इनको, इनकी देखो, जीवन में मरना भला जो मरी जाने कोय, मरना पहले जो मरे अजर अमर सो होए। जो मरने से पहले मर जाएगा ना वो अजर अमर हो जाएगा। बाबू कबीरदास जी लिख रहे हैं, समझ में आ रही है? शीशे के सामने खड़े हो और देखो ये क्रियाएं मैं करता हूं क्या? ये जो शीशे में शक्ल दिख रही है ये मर गया, जो अभी तक जीवंत रखा था ज्ञान में। ये डेड बॉडी है, ये मैं नहीं हूं।
जो जान रहा है सो मैं हूं। अब चलने के काल में जो जान रहा है सो मैं हूं। चलते चलते कैसे जाने? तो चलते चलते नहीं जान पाओगे। जानने वाले का निर्णय करो, जो हर समय सिर्फ जान ही रहा है, जो करता ही नहीं। जीवन में ही मरना भला। भाव देखो कितना गजब है। ये जीवन में समाधि, दादा की लाइन है। जीवन में समाधि, समझ, समाधि मरने का नाम है। जिसकी जीवन में समाधि है, जिसने देह से भिन्न मरी वस्तु को मरी जान ली और जीवंत वस्तु को जीवंत जान ली, दुनिया के लिए मर गया। क्या बोला? उनने बोला वो ऐसा ऐसा देख लेना, ऐसा ऐसा कर लेना। भैया हम तो मर गए। कल्पना दीदी अभी सुना रही थी, दादा को बोला, बाई बोल के चली गई। बाई मतलब उनकी धर्म पत्नी, वे लोग बाई कहते, छोटी बाई बड़ी बाई, है ना। उनने बोला छत पर गेहूं सूख रहे हैं, पानी आए तो उठा लेना, हम जरूरी काम से जा रहे। वे तो मर गए। एक बार उठाए ना 100 बार उठाने पड़ेंगे। फिर बच्चे ही बोलेंगे पापा दूध लिया, पापा सब्जी लिया। कब बोला जाएगा कि जब तुम फालतू बैठोगे, जय काम करोगे तो जय उपदेश मिलेंगे। उनने, और वो सच में बारिश आ गई। उनको लग ही रहा होगा कि बारिश देख लेना। वे बह गए गेहूं नाली में, और कंडीशन ऐसी नहीं थी, हैंड टू माउथ थे तब की बात है ये। 5 किलो गेहूं नाली में बह जाना, 2-4 किलो बहुत बड़ी बात थी ये। आज वाली कंडीशन में नहीं। बह जाए। मेरा जीवन इसके लिए नहीं है, मेरा जीवन तो तत्व के लिए है। वो बच्चा रो रहा है, रोन दो, तुम माँ है, तुम देखो, हमारा काम नहीं है ये। सोचो, हम तो उपत उपत के कहेंगे कि तुम छोड़ जाओ, तुम मॉल चले जाओ, हमारे पास छोड़ जाओ। हाँ तुम पिक्चर देखे, हमारे पास छोड़े, हम देखे रहेंगे। फालतू है ना, तुम्हारा लक्ष्य नहीं है इसलिए। बाबू बहुत बड़ी चीज है ये, इतनी गजब। आत्म अनुभव जब भयो, तब नहीं हर्ष विषाद। चित्र दीप सम है रहे, तज कर वाद विवाद। आत्म अनुभव जब हुआ तब राग द्वेष खत्म हो गए। फिर कैसे हो गए? जैसे चित्र में दीपक है ना, चित्र का दीपक है ना, उसकी लौ हिलती नहीं है। चित्र का दीपक है, उसकी लौ हिलती नहीं है। ऐसे सम्यक दृष्टि है, वो वाद विवाद में झंझट में नहीं पड़ता। तो तुमने ऐसा क्यों कही? फिर उन्होंने कहा भैया हमने कही, हमसे गलती हो गई, काम खत्म, आगे बढ़ो। तो तुमने कही थी, फिर हम तुम्हें बताएंगे। और तुमने कही थी तो सॉरी बोल दो, और नहीं कही थी तो भी बोल दो। टाइम नहीं है हमारे पास वाद विवाद का। और कुछ लोग तो ले लेके आते कचरा, फिर उनका कचरा आप खुद उठाएंगे, फिर उस कचरे को दूसरे घर डालेंगे, फिर दूसरे कचरे को तीसरे घर डालेंगे। खतरनाक बात यह है कि तुम फिर निगोद की तैयारी है। कबीरदास जी लिख रहे हैं, बोलो। ज्ञानी तो निर्भय भया, माने नाही संक। इंद्रिन करे बसी पड़ा, भुगते नरक निसंक। हिंदी में क्या कह रहे हैं? ज्ञानी तो ज्ञान मत धारण कर निर्भय हो जाता है। वह अपने मन में पुण्य पाप की शंका नहीं करता। पुण्य पाप की शंका नहीं करता। देखो, ऐसे लोग इंद्रियों के वश में पड़कर जीवन पर्यंत कुकर्म करते हैं और लोक परलोक में निशंक होकर फिर नरक भुगतते हैं।
ये कबीरदास जी लिख रहे हैं, गजब ही कर दी एकदम से। बहुत अच्छे अच्छे दोहे हैं। अब उनने क्या था, उनका क्या नहीं था, वे भगवान जाने। अपनी तो दृष्टि बन जाती है ना, एक बार दृष्टि बन जाती है तो वैसा ही दिखता है। ठीक है मीनल बहन जी, अपन व्हाट्सएप से बात करेंगे, अभी समय हो रहा है। ठीक है, चलो बोलो। आज की स्वाध्याय में मुझे बहुत ज्यादा आनंद आया। क्या आनंद आया कि मेरे प्रश्नों का बहुत सारा उत्तर आज की स्वाध्याय में हम सबके लिए हो गया। और जो आपने पूछा बीच में कि पूजा की, उसका उत्तर हमारे से बिंदास होना चाहिए कि हमने जाना। अभी व्यवहार में किसी ने पूछा कि आज कौन सी पूजा की, तो हम ये कहेंगे हमने ये वाली पूजा की, लेकिन भीतर में हमने जाना। ये मुझे बहुत मतलब क्या बोलना चाहिए, मुझे फीलिंग वाली चीज बहुत अच्छी लगी। अच्छा, अलग से जो मैंने ये भी बोला ना कि अलग से 5 मिनट 15 मिनट भी बहुत हो जाते हैं। 5 मिनट जो कुछ स्वाध्याय के सूत्र बताए हैं तो उसको बोलना, तो वो अलग से। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमन सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वारशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।